ZEE5 आज ही सब्सक्राइब करें और देखें अपने मनपसंद शोज। इसका नाम प्रार्थना है। मैंने इससे शादी की है और अब से ये मेरी पत्नी है। मैं इस शादी को नहीं मानती। मैं इसे अपनी बहू नहीं मानती। मैं इसका गृह प्रवेश नहीं करूंगी। बुआ माँ, नहीं। तुझे क्या हो गया शिवा? तू सोनालिका से शादी करने वाला था ना? तू उसे बहू बना के इस घर में लाने वाला था ना? हाँ? तू ये किसे ले आया? किसे शादी करी तूने? जानता है, जब मुझे पता चला कि तू शादी करके घर आ रहा है, मुझे कितनी खुशी हुई थी। मैं बेताब हो रही थी तुमको और सोनालिका को अपने घर में गृह प्रवेश कराने के लिए। आरती का थाल लेके तैयार थी मैं सोनालिका का स्वागत करने के लिए। और तू ये किसको ले आए तुम? मुझे बहुत बड़ा सदमा लगा है शिवांश। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम दोनों कैसे शादी करके यहाँ खड़े हो दरवाजे पे। मैं इस शादी को नहीं मानूंगी। मैं इसका स्वागत नहीं करूंगी, इसका सत्कार नहीं करूंगी, इसे अपनी बहू नहीं मानूंगी। बुआ माँ प्लीज। नहीं, मैंने कह दिया। बुआ माँ प्लीज। प्रार्थना, तुम यहीं रुको, कहीं जाना मत। बुआ माँ, बुआ माँ प्लीज मेरी बात सुनिए। नहीं। बुआ माँ प्लीज, आप मेरे साथ अंदर चलो, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। नहीं, मुझे कोई बात नहीं करनी है तुझसे। मैं तुझसे बात नहीं कर रही हूँ, तू मुझसे बात मत कर बस। बुआ माँ प्लीज, मैं आपको सब समझा दूंगा, प्लीज प्लीज। सुन लो तुम, ये अंदर जाके मुझे चाहे जो कुछ भी बताए, जो कुछ भी समझाए, मैं कुछ नहीं समझूंगी। मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी, बिल्कुल नहीं। बुआ माँ, पागल हो गया तू? होश है तुझे? तूने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली है। तू सोनालिका से शादी करने वाला था, तू फिर इस लड़की से शादी क्यों किया? कौन है ये लड़की? बुआ माँ आप मेरी बात तो सुनिए। क्यों सुनो? मैं नहीं सुनने मुझे तेरी एक भी बात करना था तो शादी करने के पहले बात करता। अब बात करने का क्या मतलब है? अगर मैं आपसे बात करता, अगर मैं आपसे पूछता कि क्या मैं ये शादी कर लूं, तो क्या आप मुझे करने देती? बिल्कुल नहीं। मैं तुझे ये पागलपन नहीं करने देती। और तूने ये किया है ना, ये तो पागलपन के परे है, अनर्थ है, अनहोनी है, पता नहीं क्या है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस शादी को नाम क्या दूं? बदला। इसे मेरे बदले का नाम दीजिए। किस बदले की बात कर रहा है तू? शिवांश, मैं पूछ रही हूँ, किस बदले की बात कर रहा है तू? बुआ माँ, उस लड़की का नाम प्रार्थना है। पता है मुझे, तूने दरवाजे पे बताया था, पर मैं तुझसे ये पूछ रही हूँ कि तू किस बदले की बात कर रहा है जिसके चक्कर में तू ये शादी करके चला आया? प्रार्थना की शादी रौनक से हो रही थी। अभी रौनक कौन है? जवेरी। रौनक जवेरी। जवेरी? सही समझिए आप। रौनक जवेरी स्मिता जवेरी का बेटा है। मतलब
स्मिता से बदला लेने के लिए तूने प्रार्थना से शादी करी? मैंने मना किया था ना, मैंने कहा था कि ये बदले के चक्कर में मत रहे, स्मिता से दूर रहे। मैंने कहा था, मैंने तुझसे कहा था कि तू अपने भविष्य को देख, अपने करियर में आगे बढ़। तूने मेरी एक बात नहीं मानी शिवांश। पूरी जिंदगी में पहली बार तूने मेरी बात नहीं सुनी। तूने वादा किया था ना मुझसे कि तू ऐसा कुछ नहीं करेगा, तो शिवांश कैसे कर लिया? मामा ट्रस्ट मी, मैं आपकी बात मानना चाहता था, लेकिन मैं क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं बदले के अलावा कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। मेरे अंदर एक आग जल रही थी, मैं एक अंगार बन गया था। वो स्मिता जावेरी जिसने मेरी और मेरे डैड की जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं चाह के भी उसे भूल नहीं पा रहा था। इनफैक्ट मैं उनके घर भी गया था, उनके घर के बाहर खड़ा भी रहा था। मैंने सोचा भी था कि मैं इस औरत के बदले के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। उसके बाद मैं ऑफिस चला गया था, लेकिन उससे पहले मैंने जैसे कह दिया था कि वो जावेरी के बिजनेस के बारे में पता करें, जावेरीज के बारे में पता करें। मुझे उनके बिजनेस पे अटैक करना था, मुझे उनके बिजनेस को तोड़ना था। लेकिन जय ने मुझे बताया कि उन्होंने अपने बिजनेस को इस तरह सेफ गार्ड करके रखा है कि मैं उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन मुझे अटैक करना था, मेरे अंदर एक लावा जल रहा था। अगर मैं उनके बिजनेस को अटैक नहीं कर सकता था, तो मेरे पास यही एक तरीका था। वो अम्मा, मैं भी एक लड़का हूं, एक ऐसा लड़का जिसे बचपन से उसकी मां का प्यार नहीं मिला। मेरे दिल में बस मां की एक इमेज थी, एक छवि, और मैं उस छवि को ही मां समझ के प्यार करता रहा। अपने डैड से नफरत करता रहा, ये सोच के कि वो बुरे होंगे, कि उनकी वजह से मॉम हमें छोड़ के गई। वो तो उनके जाते वक्त आपने बताया कि एक अमीर आदमी से शादी करने के लिए मेरी मॉम हमें छोड़ के गई। और बुआ माँ, अपने संगीत पे मैंने उस अमीर आदमी के साथ अपनी माँ को देखा, और उन्हें देख के मेरे दिल में एक अजीब सी आग लग गई, नफरत की आग। मैं देखना चाहता था कि वो कौन सी दुनिया है स्मिता जावेरी की जिसके लिए वो हमें छोड़ के चली गई। और उस दुनिया को देखने के लिए मैं उनके घर गया। बुआ माँ, पता है मैंने उनके घर में जो देखा, उसे देख के मेरे अंदर का बच्चा रो दिया। मैंने देखा कि उनका एक बेटा है, रौनक, जिससे वो बहुत प्यार करती है। मैंने देखा रौनक में उनकी जान बसती है। मेरे बेटे को लग जाती है ना तो दिल मेरा छल्ली हो जाता है। पता है क्या बोली? मेरा एक ही तो बेटा है रौनक, एक ही बेटा। सोचिए वो अम्मा, जिस औरत ने मुझे जन्म दिया वो मेरे सामने ही कहती है कि मुझे कैसे भूल गई कि एक एक बात मेरे दिल में खंजर की तरह चुभ रही थी। उन्होंने मुझे जन्म देके ऐसे छोड़ दिया जैसे कोई अपने घर से कूड़े को छोड़ देता है। उन्होंने बोलने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि उनका एक और बेटा है। क्यों बुआ माँ, क्यों एक ही बेटा? क्यों? कौन सी माँ अपने बेटे को ऐसे भूल जाती है? कौन सी माँ उसे अपनी जिंदगी से उखाड़ के ऐसे फेंक देती है जैसे स्मिता जावेरी ने फेंका? उस औरत को तो मां कहते हुए भी मुझे शर्म आती है। ZEE5 आज ही सब्सक्राइब करें और देखें अपने मनपसंद शोज।